अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश खुर्रम होंगे। वेलकम टू सबिका हसन ब्लॉगिंग। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है सर्दियों की सौगात और जी ताकत का ख़जाना यानी खशखश का हलवा। और ये मैं आज बताऊंगी कि मैं अपने अंदाज़ में कैसे बनाती हूँ और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। जी मैंने पहले खशखश ली थी और खशखश को मैंने जो है रात भर भिगो दिया था और इसको कम से कम 6 से 7 दफ़ा धोया था, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको 6 से 7 दफ़ा ज़रूर धोइएगा ताकि इसकी सारी मिट्टी जो है बिल्कुल क्लीन हो जाए। और फिर मैंने इसको पीस लिया था, क्योंकि इसका दाना जब तक नहीं फूटता तो इसका हलवा अच्छा नहीं बनता। इसको अच्छी तरह से जो है पीस लिएगा और इसको ऐसे पीसिएगा कि ये हल्का सा दूध डाल के पीसिएगा। मैंने घी लिया है मैंने कम से कम 4 से 5 टेबल स्पून। और जी मैंने इसमें ये खशखश डाल दी थी और इसको फिर तो हमने, और ये तो आपको पता ही होगा कि हलवे की जितनी भुनाई होती है उतना ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा हलवा बनता है, क्योंकि हलवे की भुनाई बहुत अहम होती है। और हलवे में घी भी आप अच्छी तरह से डालिएगा, और असली घी हो तो वो तो बिल्कुल ही लाजवाब है। तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से भूनिएगा, क्योंकि और लेकिन इसको हल्की आंच पे भूनिएगा, क्योंकि इसकी आंच थोड़ी सी भी तेज़ होगी तो इसकी जो छींटें हैं ना वो बहुत बुरी जो है मुंह पे, हाथों पे, सब पे पड़ती हैं। तो इसको हल्की आंच पे ही भूनिएगा। ये देखें मेरा काफ़ी हद तक जो है इसको रिड्यूस हो गया है इसका दूध। और जी अब मैंने जो है इस दूसरी पतीली लिए, इसमें मैंने चीनी डाली। चीनी आप अपने जायके के मुताबिक ले लिएगा, जो है मैंने अपने घर के जायके के मुताबिक ली है। और इसमें मैंने दूध डाला और चीनी और दूध का जो है मैंने एक शीरा सा बनाना है, ताकि चीनी इसमें बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए और ये अच्छी तरह से जो है दूध और चीनी मिक्सचर जो है आपस में यकजा हो जाए, क्योंकि इसका यकजा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये यकजा नहीं होगी तो फिर चीनी मोटी आएगी तो फिर बुरा लगेगा। और फिर इसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दिया था। इलायची पाउडर मैंने डाला था कम से कम 2 टीस्पून। और फिर जब ये इलायची पाउडर और दूध का शीरा सा बन गया था, फिर मैंने इसमें जो खशखश भुनी थी ना वो इसमें डाल दी थी। और ये जो है फिर मैंने इसको डाल के भूना था। इस वक्त जो है भुनाई है ना बहुत अहम है, क्योंकि ये इसको इतना भूनना है कि जो दूध आपको नज़र आ रहा है ना, ये दूध बिल्कुल नज़र ना आए, ये दूध बिल्कुल जो है खुश्क हो जाए और ये हलवा उस वक्त जो है बिल्कुल तैयार होगा और इसका कलर भी चेंज हो जाए। ये देखें इसका कलर हल्के हल्के चेंज हो रहा है, आपको पता ही चल रहा होगा, ये थोड़ा ब्राउन होने पे आ रहा है। और यकीन करें ये हलवा बहुत मज़े का होता है। लेकिन एक बात ज़रूर बोल दूं कि ये हलवा एतदाल के साथ खाया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता, क्योंकि इससे फिर पेट ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा खाएं आप तो। और फिर इसमें मैंने थोड़े से पिस्ते बादाम डाल दिए थे और फिर इसको थोड़ा और भूना था। तो अब ये काफ़ी हद तक जो है मेरा हलवा तैयार हो चुका है और इसको जो है अब मैं थोड़ी देर में डिश आउट करूँगी, थोड़ा सा इसे और भूनूँगी। अब जो है बिल्कुल तैयार है। अब मैंने इसको डिश आउट कर दिया और ये बहुत मज़े का, और यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा जो है एनर्जी वाला हलवा है और इससे कमज़ोरी बिल्कुल दूर होती है। इसका नज़ला, ज़ुकाम और जो आपकी कमर का, जोड़ों का दर्द, हर चीज़ का हल है। ये सर्दियों में बहुत बेहतरीन हलवा है, इसको ज़रूर बना के खाइएगा। लेकिन वही बात कि एतदाल के साथ हर चीज़, जो भी चीज़ खाएं वो एतदाल के साथ खाएं। ये ना हो कि आप खाए जा रहे हैं और फिर वो हज़म तक ना हो। तो बस खाएं ज़रूर लेकिन एतदाल के साथ। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सौगात है सर्दियों की। और जो मौसम, जिस मौसम
नमकीन एसिड कोई फ्रूट हो या कोई भी चीज़ हो उसको ज़रूर यूज़ किया करें और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मेरे इस प्यारी सी रेसिपी के लिए मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।